प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको मेरा सलाम। मॉर्निंग मन्ना में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। डू यू नो योर गॉड? क्या आप अपने परमेश्वर को जानते हैं? हाँ मित्रों, इस सवाल के साथ भजन संहिता 34 अध्याय और उसके 4 पद से हम देखेंगे दाऊद किस प्रकार परमेश्वर को मेरे और आपके सामने प्रस्तुत करता है, परमेश्वर के चरित्र को मेरे और आपके सामने रखता है। मेरे प्रिय, दाऊद कहता है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के जो चरित्र का आज दाऊद जो है बखान कर रहा है, वो मेरे और आपके जीवन एवं आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी है। इसको समझना मेरे और आपके लिए अति आवश्यक है। मेरे प्रियो, जो पहला बिंदु है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। डेविड हम्बल हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ गॉड। दाऊद ने अपने आप को परमेश्वर के आगे आधीन कर दिया, परमेश्वर के आगे अपने आप को नम्र कर दिया। डेविड हम्बल्ड himself in front of God। मेरे प्रियो, दाऊद कहता है कि यहोवा उनके करीब है जो दीन है। क्यों, कैसे हम ये जान सकते हैं कि परमेश्वर अर्थात यहोवा अर्थात सृष्टिकर्ता उनके करीब है जो दीन है? मेरे प्रियो, दाऊद इस बात को कहता है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, दाऊद जब परमेश्वर के पास जाता है, परमेश्वर की हजूरी में जाता है, यानी कि वो अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र करता है। He humbled himself in front of God। वो कहता है, उसने मेरी सुन ली, अर्थात परमेश्वर सृष्टिकर्ता ने मेरी सुन ली। यानी कि परमेश्वर कब सुनता है? परमेश्वर तब सुनता है जब मैं और आप अपने आप को नम्र करके परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं। दाऊद ने, मेरे प्रियो, अपने आप को नम्र किया और परमेश्वर की हजूरी में गया और वो कहता है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली। दूसरा बिंदु ये है मेरे प्रियो, दाऊद अपने मित्रों या संसाधनों की ओर रुख नहीं करता, लेकिन मेरे प्रियो वो परमेश्वर की ओर मुड़ जाता है, वो परमेश्वर की हजूरी में चला जाता है। आज ये बहुत महत्वपूर्ण बात है मेरे प्रियो, बहुत ही महत्वपूर्ण परमेश्वर के प्रति वफादारी और ईमानदारी को यहाँ पर दाऊद प्रदर्शित कर रहा है। दाऊद जो है अपनी निर्भरता को परमेश्वर के प्रति प्रदर्शित कर रहा है। वो क्या कहता है कि मेरे प्रियो, इस तरीके से कहता है कि मैं परमेश्वर के पास गया। आमीन। यानी कि दाऊद जो है अपने मित्रों या संसाधनों के पास नहीं गया, परमेश्वर के पास गया। क्यों? क्योंकि दाऊद परमेश्वर को जानता था। और यही मेरा और आपका सवाल है, डू यू नो योर गॉड? क्या आज मैं और आप अपने परमेश्वर को जानते हैं कि मुझको और आपको अपने परमेश्वर को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है? और यहाँ पर मेरे प्रियो, हम यही देख रहे हैं कि दाऊद जो है परमेश्वर को प्राथमिकता देता है। आमीन, हालेलुया। और मेरे प्रियो, जो दूसरा जो बिंदु है वो यही है, डेविड गेव प्रायोरिटी टू गॉड। दाऊद ने परमेश्वर को, मेरे प्रियो, प्राथमिकता दी। क्या आज मैं और आप दाऊद के समान परमेश्वर को प्राथमिकता देते हैं या नहीं? यही मुझको और आपको ढूंढने की और उस पर, मेरे प्रियो, कार्य करने की आवश्यकता है। और हम तभी सफल होंगे जब हम अपने परमेश्वर को जानेंगे। जब तक परमेश्वर को नहीं जानेंगे, जब तक बाइबल आधारित परमेश्वर सृष्टिकर्ता को नहीं जानेंगे, मेरे प्रियो, हम कभी भी उसको प्राथमिकता नहीं देंगे। हम मित्रों को, संसार के लोगों को, संसार के साधनों को, मेरे प्रियो, संसाधनों को हम प्राथमिकता देंगे। हमारी निर्भरता उनके ऊपर होगी, ना कि परमेश्वर के ऊपर। लेकिन जो लोग अपने आप को नम्र करते हैं, वो परमेश्वर की हजूरी
हजूरी में जाते हैं और परमेश्वर को पुकारते हैं और परमेश्वर उनकी सुनता है। आमीन, हालेलुया। और तीसरा बिंदु हम जल्दी से देखेंगे, दाऊद परमेश्वर के स्वभाव के विषय में बात कर रहा है। डेविड इज टॉकिंग अबाउट गॉड्स नेचर। मेरे प्रियो, कैसे हम ये जान सकते हैं कि दाऊद जो है परमेश्वर के स्वभाव के विषय में बात कर रहा है। दाऊद जो है वो परमेश्वर के नेचर के विषय में मुझसे और आपसे बात कर रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है, और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो स्वभाव है, परमेश्वर के अंदर जो है वो भय नहीं है। परमेश्वर के अंदर भय, और जो परमेश्वर में जाता है, यानी जो परमेश्वर की हजूरी में जाता है, उसके अंदर से भी परमेश्वर भय को हमेशा के लिए मिटा देता है। आमीन। यदि आज आप में से कोई भी भयभीत है, यदि आज आप में से कोई भी डरा हुआ है, घबराया हुआ है, निराश है, समस्याओं में है, परमेश्वर की हजूरी में जाएं। जैसे दाऊद कहता है, मैं यहोवा के पास गया। आमीन। आवश्यकता यही है कि मैं और आप परमेश्वर यहोवा सृष्टिकर्ता के पास जाएं, तब उसने मेरी सुन ली, तब वो आपकी भी सुन लेगा। जो नम्र हैं वो परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं और परमेश्वर उनकी सुनता है। और वहां पे वो कहता है, और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। ये परमेश्वर का स्वभाव है। आज मुझको और आपको आवश्यकता है परमेश्वर की इन बातों को जानने की। और जब तक मैं और आप परमेश्वर के इन चरित्रों को, इन बातों को नहीं जानेंगे मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे, हम परमेश्वर के साथ नहीं चल पाएंगे, हम परमेश्वर की हजूरी में नहीं जा पाएंगे। और परमेश्वर की हजूरी में जाने के लिए आज सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? आपको परमेश्वर के स्वभाव को जानना, संसार की ओर या संसाधनों की ओर ना मुड़ के परमेश्वर की ओर। मेरे प्रियो, ये बातें बहुत ज्यादा मेरे और आपके लिए आवश्यक है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, दयालु, अति करुणामय परमेश्वर पिता, इन वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करें पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु हमारा रुख आपकी ओर हो, हमारा पिता परमेश्वर मुड़ना आपकी ओर हो, हमारी आंखें आपकी ओर हो, हम आपको पुकारें और प्रभु हम पूरी से अपने आप को नम्र करके, दीन करके आपकी हजूरी में आने वाले लोग हो सके। आप परमेश्वर पिता प्रभु संसार के ऊपर या सांसारिक संसाधनों के ऊपर नहीं, परंतु आपके ऊपर विश्वास और भरोसा करके आगे बढ़ने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, जैसे दाऊद पूरी तरीके से प्रभु जी आप पर निर्भर हुआ, पूरी तरीके से प्रभु उसने आपको प्राथमिकता दी। आमीन। हाँ पिता परमेश्वर, वैसे ही हम भी आपको प्राथमिकता देने वाले, जैसे दाऊद आपके स्वभाव को जान गया, आमीन, वैसे हम भी आपके स्वभाव को जानने वाले हो सके। हम सबसे व्यवहार करें और हम पर अनुग्रह करें और छुटकारा दें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आप सबका आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। मैं परमेश्वर का आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। मॉर्निंग मन्ना में आप मेरे साथ शिरकत कर रहे हैं। आप बहुत ही अच्छे कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं और हमें ये पता चल रहा है कि आप आशीषित हो रहे हैं। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप YouTube के इस लिंक को अपने मित्रों, दोस्तों, रिश्तेदारों को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, भेज रहे हैं, ताकि जैसे आप मेरे प्रियो छुटकारा पा रहे हैं, आप आशीषित हो रहे हैं, वो भी छुटकारा पाएं और आशीषित हों। सो प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की।